आप सुन रहे हैं डॉक्टर रिजवी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। देखिए रूबिका जी, इस बात को समझना होगा। जो सबसे पहले आपने बात किया उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है। बिल्कुल मैं भी इस बात को मानता हूँ। यह जितने भी मंदिर का मस्जिद की लड़ाई है, ये बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि एक विदेशी आक्रांता आता है भारत में और आकर के जिस प्रकार से वो लुटेरा होता है और जिस प्रकार से हमारे वो सोना लूटने आता है, मंदिरों को लूटता है और हींग लगने का उसकी हमारे मंदिरों को गुम्बद बना करके छोड़ देता है कि अब बात को जन्म दे देता है और उसकी परंपराओं के पाप लेकर के अभी आगे जो लोग बढ़ रहे हैं उनको समझने की आवश्यकता है। आपको साक्ष्य और प्रमाण अगर आप देखो तो साकी मुश्ताक ने अपने मासिर आलमगीरी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिन जिन मंदिरों को गिराया गया, चाहे राजस्थान के जितने मंदिर हो, क्या 18 अप्रैल 1669 को जिस प्रकार फतवा जारी करके। पर स्वामी जी, डॉक्टर मुमताज ये कह रहे हैं कि क्या पूरा देश खोद दिया जाएगा? देखो, जहां जहां औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, उन मंदिरों को वापस लेना हमारा धार्मिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है और उसको लेंगे। मुमताज जी, आप हागिया साफिया का उदाहरण देख लो, आपने तुर्की में कैसे लिया, देखिए क्या होता है, आपने बना लिया। तो ये देखो, जो हमारे तो बीच में मैं नहीं बोलता हूँ भाई, बना दीजिए हिंदुस्तान को तमाशा पूरी दुनिया की नजर में। ना बोलिए भाई, बोलिए आप। डॉक्टर मुमताज, कल के तो आप कहेंगे नहीं, तमाशा चक्रपाणी नहीं बना रहे हैं, आप समझिए इस बात को। तमाशा औरंगजेब ने आकर बनाया है। आप किसी के घर में एंटर करते हो, ये क्या बात कर रहे हैं मैडम? क्या बात क्या कर रही हूँ मैं? अरे सुनिए, आप किसी के घर पर जाकर, आप सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। मैं लॉजिक पर बात करती हूँ, मैं सिर्फ खुदा से डरती हूँ और किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। बहुत क्लियर है मामला, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूं। मेरा खुदा भी इस बात को नामंजूर करता कि आप किसी और के वर्शिप के तौर तरीके किसी को, और का नहीं था। किसी और का कैसे नहीं था? तो आप मुझे बताइए, अयोध्या किसी और का नहीं था? राम की जन्मभूमि है, वहां पर आप मस्जिद बना देंगे और कहेंगे ये मेरा है। मैडम पहले आप बात समझ लीजिए, पहले फतह किया जाता है। पहले वो जमाना दौर था, वहाँ पहले वोटिंग नहीं होती थी कि सरकार बन रही है, तो बड़ा दिल दिखाइए ना। नहीं थी। मैं कह रही हूँ डॉक्टर मुमताज, आप बड़ा दिखाइए, आप बड़ा दिल दिखाइए, आप बड़ा दिल दिखाइए और आप ये कह दीजिए कि जहां जहां इन आक्रांताओं ने आकर आपके मंदिरों को तोड़ा था, आप नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। सुनिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी गई, बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी गई। आप थोड़ा पीछे जाइए, एक मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। समझिए आप उस चीज को। साबित हुआ? नहीं शमून साहब, मैडम नहीं साबित हुआ। देखिए रूबिका जी, मैं सबसे पहले तो आज आपको मुबारकबाद देता हूं और दुआ गो भी हूं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ें और आपका चैनल जो है तमाम अच्छाइयों को आगे लेकर के आए और देश के नाम को ऊपर करें। मेरी आपके लिए दुआएं भी हैं। मैं इसे अभी एक बात की एक मिसाल दे के कहना चाहूँगा रूबिका जी। अभी उत्तराखंड के अंदर एक वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक लैंड जिहाद के ऊपर जो मज़ार बना लेते हैं गलत जगह पे, या मस्जिद बना ली या मंदिर बनाया, अच्छा उस पर उन्होंने एक अभियान शुरू किया। का जिक्र किया, मैंने खुद पूछा था पुष्कर सिंह धामी से कि ये क्या है, ये लैंड जिहाद क्या होता है, आप दरगाहें तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा रूबिका जी आप कैसी बातें कर रही हैं, सरकारी जमीन पर चाहे वो गुरुद्वारा रहा हो, चाहे वो मंदिर रहा हो, चाहे वो मजार रही हो, हमने सब तोड़े। रूबिका जी मैं यही कह रहा हूं, तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया और मैंने भी उनकी प्रशंसा की और मैंने कहा कि जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं, इस्लाम ना उन्हें पसंद करता है और ना ही अल्लाह के नज़दीक वो मकबूल होंगे या उनकी कोई गरिमा होगी। तो इसी तरह से औरंगजेब कोई एक शासक थे और शासकों का कोई धर्म नहीं होता है। शासक अपने शासन को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, वो मंदिर भी तोड़ सकता है और मस्जिद को भी रास्ते से हटा सकता है। जो शख्स अपने बाप को कैद करा सकता है, अपने विद्वान भाई का मर्डर करा सकता है, तो वो समय आने पर अपने शासन को आगे चलाने के लिए वो मंदिर को भी तोड़ सकता है। आप शाहजहां का जिक्र कर रहे हैं, आप दारा शिकोह का जिक्र कर रहे हैं।